हाय रिश्मा, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हाय। क्या हाल चाल है? हाय रिचा जी। मैं एकदम बढ़िया, हमेशा चकाचक खुश रहती हूँ हाँ, मैं। का डिवोटी में जो जा रहे हो आप, हाँ। क्यों, कैसे? हाँ। डर लग रहा है कुछ, वो गूज बम्स या वो कहते हैं ना, घबराहट कुछ हो रही है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। मैं बहुत खुश थी जब मैं ये शो कर रही थी। मेरे अंदर मतलब मैं कब सोच रही थी कब मैं मिका से मिलूंगी, कब मैं ये एक्साइटमेंट मेरा कब खत्म होगा। मैं बहुत ज्यादा, मेरी जर्नी बहुत खुश थी। मतलब मैं बहुत मैं हंसती खेलती लड़की हूँ, तो मेरे लिए ना हमेशा फन लविंग चीजें करना, मुझे तंग करना लोगों को, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी मिका से मिलने के लिए, और क्योंकि आपने मैं कितना? शुरू से हम्म। क्योंकि मैं ये शुरू से चाहती थी कि मैं एक बार मिका से मिलूं, उनसे बातें करूं। लाइक मुझे तो लग रहा था मेरा सपना पूरा हो रहा है। और मैंने उनको एक चीज बोली थी, मैं तो आप ही के लिए पैदा हुई हूँ। वो हंसने लग गए। अरे वाह, मतलब तुम मेरे लिए पैदा हुई है बेटा। मैंने कहा हाँ, मैं आप ही के लिए आई हूँ इस दुनिया में। हम्म। हम्म। मेरा जो जन्म हुआ है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है। मैंने कहा मैं वाह। आप ही की होकर रहूंगी। वाह। तो वो हंसने लग गए। और मैंने उनको एक टैग दिया, जो मतलब शायद वो फेमस हुआ होगा ही, हैशटैग मिका की रेशमा। बहुत अच्छा टैग था ये। Like, हम्म। तो तो फिर मैं अभी बहुत खुश हूँ। और हाँ जी। आपको लोग शहनाज गिल से कंपेयर कर रहे हैं रेशमा, मतलब अभी तो लोगों ने देखा ही नहीं है, इन कंपैरिजन हो रहा है, तो आप क्या क्या लग रहा है जब देख लेंगे? अभी टेलीकास्ट हो जाएगा कुछ ही देर में, तो क्या लगता है कितना धमाल मचाने वाली है? कुछ शहनाज गिल को टक्कर देने वाली हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि मैं शहनाज गिल जैसी ही हूँ। हाँ, हर कोई अपना एक अच्छा दिखाता ही है। वो भी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बबली है। मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे भी काफी लोग वैसे ही समझते हैं, और मुझे लगता है कि मैं हूँ भी वैसी थोड़ी बहुत। मैं थोड़ी बहुत क्या हूँ, वैसे मुझे काफी लोग करीना कपूर भी बोलते हैं। वाह। तो मेरा नेचर ना, हाँ, मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि यार तुम ना पूरी करीना कपूर हो। हम्म। हमेशा मस्ती में रहना, खुश रहना, तुम्हें लोगों को तंग करना, ये सब तुम हो ही ना। मेरा नेचर ना शुरू से बबली नेचर है। मेरे साथ जो भी बैठता है ना, वो खुश रहता है। वो कभी बोर हो ही नहीं सकता मेरे साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अननोन भी कोई बैठेगा ना, स्ट्रेंजर बंदा भी मेरे सामने आता है ना, हम्म। वो मेरे साथ बैठेगा और खुश होकर ही जाएगा। कि मैं ना हमेशा से बबली नेचर की रही हूँ। मेरे साथ जो भी आएगा, वो मतलब मेरा दीवाना जल्दी हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ओके। तो जब शादी की बात करें रेशमा, तो जब तक आप किसी को बहुत ज्यादा जानते नहीं, बहुत ज्यादा मिलते नहीं, तब तक लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जिसको कि हम कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं। तो मीका को आप कितना जानती हैं? पर्सनली आप जानती हैं या सिर्फ उनको अभी तक गाना गाते हुए या एज अ सिंगर देखा है आपने? नहीं नहीं, मैं उनको पर्सनली जब मैंने उनको देखा सामने, बहुत बबली नेचर है। बहुत क्यूट है, मतलब इतने स्वीट है ना कि ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा हक करके रहते हो। मतलब हम्म। इतने क्यूट है, वो बहुत स्वीट है नेचर वाइज भी। वो मतलब हेल्पफुल है काफी लोगों के लिए। मतलब वो सोचते हैं सबके बारे में। मतलब वैसे नहीं है कि मैं अपना अपना करूंगा, वैसे नहीं है। मतलब बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, और काफी अच्छे हैं। दिल के बहुत साफ है, क्लीन हार्टेड है। तो इसलिए वो मुझे एज अ पर्सन भी वो बहुत पसंद है। वो हर चीज में मतलब परफेक्ट पति बोलते हैं ना, वो है एक ओके। अच्छे इंसान है। इस जो इस शो में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होने वाला है, कुछ हमें आइडिया देंगी आपकी? किस किस तरीके से चलेगा ये पूरा शो? इस शो में मतलब टास्क वास्क रहेंगे, और मतलब हर कोई अपना एक अच्छा दे रहा है। हम्म। हर कोई मतलब अपने लिए हर कोई कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहा है। कि टास्क होंगे, उसमें जो होगा वो तो होगा ही। अब जो मिका के लिए, जो मिका को पसंद आएगी वही आएगी पसंद, तो वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम अपना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं कि हमें 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 ये खुशी होनी चाहिए कि हमारी जर्नी अच्छी रही। हम्म। सबसे बेटर यही रहता है कि आप खुश हो, आप उस जर्नी से मतलब कुछ सीख कर आए हो, और कुछ अच्छा
ये प्लेटफॉर्म लेना भी एक बहुत खुश हुए शो के लिए। और मुझे चलिए। लगता है हम्म। कि ये शो हम्म। इस शो की टीआरपी भी बहुत अच्छी आई। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब, जैसे हम हर कोई एक अपना लेता है इनपुट, कि हर कोई अपना बेस्ट दिखाता है। लाइक वो डिपेंड करता है कि सामने के ऊपर, कि सामने वाला क्या चाहता है। लेकिन हर लड़की मतलब अपने में अच्छी है, और मैं चाहती हूँ हर कोई अपना अच्छा करे। लेकिन मुझे लगता है मैं हम्म। अपनी फेवरेट हूँ, और मैं तो वो हुई। और मुझे लगता है खुश रहना, और हमेशा ना खुश रहना चाहिए। लाइक जैसी मैं हूं ना, लाइक मुझे लगता है कि आप मतलब कभी भी नेगेटिव मत रहो, हमेशा खुश रहो। चाहे आपके साथ कोई बुरा भी कर जाए ना, लाइक ठीक है, हो गया ना, चलो सो हो गया, कोई गल नहीं, आगे बढ़ो। उस चीज के पीछे सोचोगे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ना ना ना, वो कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा आगे का सोचना चाहिए, ठीक है हो गया तो हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस शो को करके, और लाइक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। ओके। एक स्वयंवर था राखी सावंत का, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अब मीका जी आ गए हैं वापस उसी ट्रेंड में। तो क्या लगता है कितना वैलिड है ये सब कुछ, या कितनी सच्चाई होती है इन सब में? आपने जो भी देखा है, करीब से देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये मतलब रियल है जो भी है, मतलब रियलिटी है। अब ये है कि अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि सामने वाला क्या चाहता है। बट यही है कि मिका जी के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज। तो इतने कम टाइम में एक हस्बैंड चुनना, इतने कम टाइम में वाइफ को सेलेक्ट करना, डू यू थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दिस? हाँ, एक टाइम ऐसा आता है हर किसी के लिए, हर लड़की के लिए भी एक ऐसा टाइम आता है कि उसे ये डिसीजन मतलब लेना चाहिए। हम्म। हमें आगे, आज मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ था कि मैं ये शो कर रही थी। लाइक मुझे भी पहले स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आई कि लाइक मेरी फैमिली अलाउड नहीं कर रही थी टाइम पे, मेरी मॉम मॉम कि मैंने ना बताया नहीं था एकदम, मैंने उनको बताया, उनको थोड़ा झटका लगा। लाइक बोले तुमने करना है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें जो करना है करो। लाइक मेरी फैमिली ना मुझसे वैसे ही पहले बहुत परेशान रहती थी, लाइक क्योंकि मेरा नेचर बबली है। मैं पहले भी भाग गई हूँ घर हम्म। से। हाँ, मैं भाग चुकी हूँ पहले भी। तो लाइक उनको ना मुझसे थोड़ा डर लगता है कि ये भाग जाएगी अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इससे बेटर है जाने दो, जो करना है करने दो इसको। तो वो लोग अब खुश हैं कि ठीक है, इसको जो अच्छा लगता है वो कर तो रही है ना। लाइक अभी वो मुझसे दुखी भी क्यों होंगे। लाइक मैं वैसी हूँ कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में है ना, गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन उसके बाद वो मान जाते हैं। तो मेरा भी ये था कि मैं उनको मना लूंगी, घर वालों को तो मैं मना लूंगी, मतलब मेरा ये है कि मैं बाहर वालों को भी मना सकती हूँ। बस मुझे टाइम चाहिए रहता है कि वो मुझसे मिले, मुझसे बातें करे, मुझे जाने। हम्म। तब इंसान मान जाता है कोई ना कोई चीज। क्योंकि इंसान एक ही चीज से इम्प्रेस हो सकता है, वो आपकी अ, आपके साथ बैठ के बातें करना, इंसान का नेचर मैच करना, ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं। मुझे करेक्ट। लगता है कि तो अब जब इन हम्म हाँ जी हाँ जी। तो जब आपने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बोला कि आप भाग चुकी है, तो दुनिया जानना चाहेगी कि कैसे भागी थी, कब भागी थी, और किसके साथ भागी थी, और क्यों भागी थी? मैं ना इंडस्ट्री के लिए ही भागी थी। मैं जब छोटी थी ना, लाइक मैं मतलब मेरा नेचर क्या है, मैं स्कूल में जब कर रही थी, स्कूलिंग में भी मैंने लोगों को बहुत हाथ जोड़ लेता था। मैं चिमटियां बहुत खोदती थी लड़कों को। मतलब मेरी क्लासमेट जो होते थे ना, वो भाग जाते थे मुझे देख के, बोलते रेशमा साथ में बैठेगी। अब तो सामने वाला लड़का भाग जाता था वो कि अब चिमटियां फोड़ेगी। मैं इतनी नादान, और मैं वैसी मस्ती खोड़ती, और मैं ये अभी से नहीं बच। फिर ना मेरे प्रिंसिपल्स को ना शिकायतें आती थी, घर से फोन आते थे कि आपकी बेटी ने मेरे बेटी को मारा। तो प्रिंसिपल वगैरह ना स्टार्ट हो जाते थे, घर पे फोन करते थे, हाँ रेशमा ने ये किया है। तो मेरे घर वाले स्टार्ट करते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो मासूम बन जाती थी। उनको लगता था हाँ ठीक है, उनको भी लगता था कि मैं ऐसी मासूम बन जाती थी, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो मान जाते थे हाँ ठीक है, इसने कुछ नहीं किया होगा। फिर प्रिंसिपल से घर वाले बोलते थे नहीं,
फिर प्रिंसिपल बोलती थी नहीं नहीं इसी ने मारा है, इसी ने मारा है। लाइक मेरे घर में ना बड़े हंगामे होते थे उस टाइम, जब मैं छोटी थी तब से, मतलब मैं धमाल थी, और आज भी मैं वही हूँ। फिर क्या हुआ, जब मैं बड़ी हुई, लाइक थोड़ी सी, जब मैं कॉलेज वॉलेज मेरा हुआ, एंड देन मेरा था कि मैं इंडस्ट्री में निकलूं, मतलब मेरी इंडस्ट्री की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं बहुत लाइक वैसी रही हूँ कि मैंने कहा निकलो यहाँ से, घर से भागो। अब मेरा क्या था, मेरे हाथ में ना 2 कपड़े थे, सिर्फ 2 ड्रेसेस थी मेरी अच्छी वाली, तो मैंने ना रखी हुई थी, और बैग मेरे पास छोटा सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैं तब जॉब करती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा अभी घर वाले बॉम्बे में तो नहीं जाने देंगे, बेटा निकलो यहाँ से, अगर आपको कुछ करना है तो भागो। और मेरी फैमिली बहुत रिजर्व रही है, तो मैंने कहा ये तो जाने नहीं देंगे कहीं, अब तुम उठाओ बैग और भाग जाओ। अब मैंने पकड़ी थी फ्लाइट उस टाइम, मैं फ्लाइट पकड़ी और मैं निकल गई। और जैसे ही निकली, मैंने घर वालों को कुछ बताया नहीं, और मेरे घर वाले ना ऐसे थे कि 1-2 घंटे में ही फोन आने लग जाते थे कि कहाँ चली गई है, कहाँ है? अब फोन आए जा रहे हैं, कहाँ हो तुम। अब मैं चुप रही, 1 घंटा मेरा फोन नहीं लगा, क्योंकि जब फ्लाइट में रहते हैं तो फोन नहीं लगता है। अब वो परेशान कि इसका फोन नंबर बंद आ रहा है, या सोचा होगा कि फोन बंद हो गया होगा, मोबाइल की बैटरी लो गई होगी। देन वो लोग बहुत परेशान हुए मेरी लाइफ की, पता नहीं क्या करती रहती है, इसका कुछ पता नहीं रहता। जब मेरा फोन नंबर बंद मिला, एंड देन लोग बहुत परेशान हुए, उसके बाद लोगों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, मतलब पागल हो गए वो लोग। फिर ना मैंने उनको, एक टाइम पे मेरे को लगा कि अब मैं पहुंच तो चुकी हूँ मुंबई, लेकिन अब फोन कर देना चाहिए उनको कि मैं पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले लाइक बहुत डर जाते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, मतलब लाइक वैसे रहते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं है, फिर मैंने उनको कॉल किया, वो एकदम, हाँ क्या हुआ, तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ पर है? मैंने कहा बस आ रही हूँ। आ रही है? हाँ कब तक आएगी? फिर मैंने जैसे ही बोला एक बात बताऊं, बोला हाँ क्या? मैंने कहा मैं मुंबई आ चुकी हूँ। वो ऐसे हो गए, पागल हो गई है, तू मुंबई अकेले पहुंच गई? मैंने कहा आप लोग थोड़ी ना जाने देते। वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे, लाइक मैंने जो ये हरकत की, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज्यादा रिजर्व, और पापा पापा वहां से चिल्लाने लग गए। फिर मेरी मम्मी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे, मैं मर रही हूँ ये वो। मैंने कहा यार आप ड्रामे क्यों नहीं खत्म करते हो यार, क्यों मतलब मुझे इमोशनल। फिर मैंने कहा नहीं नहीं कुछ करना दे। फिर मैं भागी, मतलब फिर से मैं आई हूँ इंदौर उनको फिर देखने। फिर देन अगेन अगेन मेरी लाइफ ऐसी रही कि, क्योंकि मेरे घर वाले ना काफी रिजर्व रहे टाइम, फिर मैं फिर से भागी हूँ, क्योंकि मुझे जो करना था मुझे करना ही है। फिर से मैं भागी हूँ छुप छुपा के, और फिर निकली हूँ। दे भाई, फिर लोगों ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि अब जो तुझे करना है वो कर। तो मेरी लाइफ ऐसी ही रही है, मस्तानी, खुश रहने वाली। ओके। तो मेरी बट गॉड मैं फॉर अभी खुश हूँ। गॉड फॉरबिड, अगर हैशटैग मीका की रेशमा, गॉड फॉरबिड, सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन व्हाट, कैसा लगेगा आपको? नहीं, देखो मुझे लगता है हैशटैग मिका की रेशमा फेमस तो हो गई होगा, क्योंकि मेरा दिल कहता है, और मिका जी भी कह रहे थे कि होगा, तो मुझे लगता है होगा, 110% होगा। मैं नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ, और जो होगा, मैं ये सोचती हूँ जो होगा वो होगा। अब उसको तो मैं नहीं कर सकती कुछ, लेकिन मुझे लगता है हैशटैग मिका की रेशमा तो होना ही होना है, वो तो निश्चित है। ओके, बिल्कुल होगा, और हम भी यही उम्मीद करेंगे रेशमा। कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ, कि बिल्कुल। हैशटैग मिका की रेशमा हो जाए। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी ढेर सारी विशेष हैं आपको रेशमा, और हाँ आगे जी, जो भी होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम प्रे जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रेशमा। थैंक यू सो मच चित्रा जी। विश यू ऑल मुझे द वेरी बहुत अच्छा बेस्ट। लगा आपसे बात सेम है, करके। आप बहुत इंटरेस्टिंग, और सही में आप जूनियर नहीं बोलूंगी, इक्वल भी नहीं बोलूंगी, मोर देन शहनाज गिलो। So it's really थैंक यू fun, सो right? मच। Take care, Reshma. Bye. आप भी बहुत स्वीट है। Thank you. थैंक यू। Thank you. Bye bye. Take care. नाइस टॉकिंग टू यू रिचा। Same here, Reshma. Same here. बाय, Bye सी या। bye.